नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पे बिट्टू जो है पीछे से आके घूम रही हैं। आप लोग भी देख लो क्या क्या कर रही हैं। खुराफात ये पीछे का सीन दिखा रही हैं, गेट के अंदर से मोबाइल डाल डाल के बाहर। और इन्होंने क्या क्या शूट किया मुझे तो खुद भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि संगीता के चैनल की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी और इन 2 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किए हैं। और ये जो भी मेरी वीडियो जा रही हैं पुरानी ही जा रही थी। 2-3 वीडियो मेरे पास थी तो वही मैं डाल रही हूँ, और नई वीडियो मैंने शूट ही नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी संगीता के वजह से। क्योंकि किसी का भी चैनल डीमोनेटाइज होना तो अच्छी बात नहीं है। और हम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और आज से नहीं, हम लोग 5 महीना से ऊपर हो गया हम लोग फ्रेंड हैं बहुत अच्छे। और वो मुझे दीदी कहती है और बहुत मानती हैं संगीता, और मैं भी उनको अपनी बहन की तरह ही मानती हूँ हमेशा। हम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि संगीता की सहनशीलता और हर चीज़ में मतलब बेधड़क बोलना और मन की सच्ची होना, ये सब बातें मुझे जो है अंदर से बहुत प्रभावित करती हैं। और अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे संगीता से। और यहाँ पे मैं बैठ के कर रही हूँ सिलाई, और संगीता की जितनी भी तारीफ़ करी जाए कम है। और बस मेरे लिए एक प्रेरणा जैसी ही है वो संगीता, क्योंकि मैंने उनसे इन मतलब कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है और बहुत ज़्यादा कुछ समझा है। और जब चैनल डीमोनेटाइज हुआ ना, तब बहुत कुछ मैंने ऐसा मतलब देखा, सुना, जाना, जो मतलब मुझे बहुत प्रभावित कर गया। और मैंने यही सीखा कि मतलब कभी किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, मेहनत करने का जुनून है, तो आप मतलब आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और बिट्टू देखिए कैसे कैसे सूट की हैं। और यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज सिल रही थी। और जो है, हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। अच्छी लगती हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आज मतलब हम लोगों के लिए बहुत दुख भरा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मेरी जो सास थी वो मतलब स्वर्ग सिधार गई थी, इस दुनिया से चली गई थी।
तो आज उनका श्राद्ध है, तो आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। और आज मेरे पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गया। मैं भी रो रही थी क्योंकि मैं मम्मी उनको कहती थी, मैं अपनी सास को। और जब मतलब वो मतलब इस दुनिया से गई थी तब मेरा बाबू छोटा सा था और बच्चे मेरे घर में नहीं थे, और मेरी देवरानी के भी बच्चे नहीं थे, और मेरी भी बिटिया नहीं थी जब वो मतलब इस दुनिया से गई थी। तो पता नहीं क्यों अंदर से अजीब तरह से मतलब हो रहा है कि काश वो हमारे साथ होती और अपने नाती पोतों को देखती, उनके साथ खेलती। और आस पड़ोस में अगर हम लोग दोनों लोग, मैं या मेरी देवरानी, मतलब सास बहू को बतियाते, ऐसे उठते बोलते कुछ भी करते देखते हैं ना, तो हम लोग भी यही कहते हैं काश हमारी भी सास होती हमारे साथ। तो हम लोगों का भी मतलब पूरे घर का सिस्टम ही अलग होता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और अपने मतलब क्या कहते हैं सिद्धांतों की बहुत पक्की थी, आदर्शों की बहुत पक्की थी, और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को सिखाती थी। और ये आप लोग मान लीजिए कि वो हमारे घर की कर्ता धर्ता थी और सब कुछ उन्हें पता था कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। और कोई भी इंसान होता है अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है परिवार की, तो वो समझता है कि मतलब उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल वो उसी तरह थी। लेकिन बिट्टू भी रोने लगी थी कि मम्मी हम दादी को नहीं देखें, और पूजा होते होते सबकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि बच्चे मतलब तीनों बच्चे नहीं देखे थे। और हर बच्चे का मतलब ये सपना होता है कि हम अपने दादी बाबा के गोदी में खेले हों, उनके हाथों से खाना खाया हो, उनके साथ कुल पल बिताए हों। पर सिर्फ वो मतलब पल, वो खुशियाँ सिर्फ किशन को नसीब हुई हैं, बेटे को मेरे। किशन मैं उसको घर पे कहती हूँ, सिर्फ उसको नसीब हुई हैं और किसी बच्चे को नसीब हुआ है नहीं हुआ है। तो जो मतलब भगवान के हाथ में होता है, कब मरना है कब जीना है, कुछ भी किसी के इंसान के हाथ में नहीं होता है। तो बस यही सब आप लोगों से शेयर करना था। और आगे वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं कुछ देर में आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को हमने कई वीडियो में बताया है कि मेरे वहाँ जो है पूजा में मोबाइल चलाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं मोबाइल नहीं चला सकती, नहीं तो मेरे पापा गुस्सा होंगे और घर वाले गुस्सा होंगे। तो कभी भी पूजा पाठ होता है तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल यूज नहीं करती। और आज मेरे मम्मी का जो है श्राद्ध है, मेरी सासू माँ का, और जितने साल की मेरी बिट्टू है उतने साल उनको स्वर्ग सिधारे हो गया, भगवान को प्यारी हो गई थी वो। और पूरे 11 साल से ऊपर हो गया, और बिट्टू 10 साल की हैं लेकिन मम्मी को 11 साल हो गया। और सिर्फ ऐसा मेरा बाबू ही था जो अपनी दादी को देख पाया था और तीनों बच्चे नहीं देख पाए थे। तो अभी जस्ट पंडित जी मतलब पूजा करके उठे थे और चाय पानी पी के फिर चले गए। और मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी। और अक्सर मतलब क्या कहते हैं कुछ लोग मतलब ऐसे कमेंट करते हैं कि आप कुछ नया दिखाओ, जो कुछ नया दिखाओ। लेकिन मैं एक बात हाथ जोड़ के आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो मेरे घर में साग सब्जी आएगी वही मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। और अभी मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं अलग से ख़रीद के बना के दिखाऊँ, क्योंकि मेरे घर में 12-13 लोग हैं और अलग से उतना मतलब साग सब्जी लाना मेरे मतलब बजट के जो है बिगड़ जाएगा मेरा बजट ही। और मेरी गाय भी अब दूध नहीं देती है, और जब से मतलब नवंबर लगा तब से गाय का दूध कहीं नहीं जाता, दूध देती ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। तो बहुत मुश्किल से हमारा खर्चा चल रहा है। तो गोभी मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला। उसके बाद तुरंत है मेरी फ्रेंड संगीता का, यूट्यूब ब्लॉगर संगीता का फ़ोन आ गया था और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। रात को मैं वीडियो जो है एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो है संगीता का फ़ोन आ गया था कि दीदी जो है मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। और मैं बहुत खुश हो गई थी। और क्योंकि त्यागी भैया से मैं लगातार बातें कर रही थी और उनसे जो है हर पल की जानकारी लेकर संगीता को भी दे रही थी, रिंकी को भी बता रही थी, क्योंकि रिंकी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत रो रही थी। और
रिंकी संगीता को बहुत ज़्यादा मानती हैं और मैं भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं मानती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मानती हूँ। लेकिन हम तीनों में से सबसे ज़्यादा नर्वस रिंकी थी, क्योंकि जो है रिंकी बहुत कमज़ोर मन की है। हम लोग मतलब यही जानते थे, भगवान पे भरोसा करते थे कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगी, कभी भी अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो कभी भी, एक मच्छर परेशान कर रहा मुझे, कभी भी किसी भी गलत इंसान के हाथों में आप अपने चैनल को मत दीजिएगा, ना ही ईमेल आईडी अपनी बताइएगा, ना ही पासवर्ड बताइएगा। क्योंकि कुछ भी मतलब अगर ज़रा सा भी चूक हुआ ना तो इस तरीके की घटना आप लोगों के भी साथ हो सकती है। तो इस बात की हमेशा ध्यान रखें, किसी ऐसे इंसान से हेल्प लें जो इन सब की जानकारी जो है बहुत अच्छे से रखते हों। तो टेक्निकल त्यागी भैया, उनके चैनल का क्या नाम मैं बता दूँ आप लोगों को, उनके चैनल का नाम है त्यागी जी, टेक्निकल त्यागी जी, उनके चैनल का नाम है टेक्निकल त्यागी जी। और बहुत अच्छे भैया हैं और करीब मैं उनको 5-6 महीने से जानती हूँ और मैं उनसे अक्सर बातचीत करती रहती हूँ। अगर मुझे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं उनको तुरंत फ़ोन लगाती हूँ, उनसे बात करती हूँ और वो मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं और वो सबकी हेल्प करते हैं। ये उनका नेचर स्वभाव है, क्योंकि पहले मैं उनको नहीं जानती थी, मेरी एक फ्रेंड के द्वारा मैंने उनको जाना था, तभी से मैं उनके संपर्क में हूँ। और नरेंद्र भी अच्छा है, ऐसा नहीं है नहीं अच्छा है, वो भी, उसको भी मैं अगर फ़ोन करती हूँ, कोई भी हेल्प मुझे चाहिए होती हो तो तुरंत करता है। तो जब मतलब ये संगीता का चैनल मतलब ऐसा हुआ तो रिंकी बहुत तेज तेज से रोने लगी। और संगीता की मैं हिम्मत की दांत देना चाहूँगी कि वो ज़रा सा भी मतलब वो नहीं हुई, उसके दिमाग में यही था कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। और मैं तो दोनों लोगों से बड़ी हूँ, तो मेरा क्या काम था, मैं दोनों लोग को ढरास बांध रही थी और दोनों लोग बार बार 2-2 3-3 घंटे पर मेरे पास फ़ोन कर दी थी, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ। उन लोगों का फ़ोन जल्दी त्यागी भैया नहीं उठाते थे, लेकिन मेरा फ़ोन उठा लेते थे, क्योंकि मैं भी उनसे भी मैं बड़ी हूँ और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो मानते हैं, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह मानते हैं। तो ज़रा से भी मैं फ़ोन मिलाती थी तुरंत उठा लेते थे, बताते भी थे। तो उन्होंने कहा भाई दीदी आप उन लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दीजिए कि 2-1 दिन लग सकता है, तब तक थोड़ा धैर्य रखें और 2-1 दिन बाद क्या होगा वो सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और अभी छेड़छाड़ हम लोग चैनल में नहीं कर सकते हैं। मैंने चैनल रिव्यू में भेज दिया है, तो भैया ने चैनल रिव्यू में भेज दिया। और उस समय मतलब मैं बता नहीं सकती थी, क्योंकि जिम्मेदारी रिंकी ने और संगीता ने दोनों ने मेरे ऊपर डाल दिया था कि अब आप देखो। तो मैं देख तो रही थी, लेकिन मतलब मैं भी अंदर से कभी कभी ये मतलब मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी कि मतलब इसके पहले वाली वीडियो में जो मुझसे मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि 30-35 हज़ार मैंने मतलब पैसे बोल दिए थे, 30-35 हज़ार मैंने मुझे सब्सक्राइबर बोलना चाहिए था, तो इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर जो है संगीता के थे चैनल पे। अगर चैनल को कुछ हो जाता, जिसके 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और अगर उनके भी चैनल को कुछ होता है तो लोग कोई भी और रोने चिल्लाने लगता है। लेकिन संगीता ने कहा दीदी मैंने 6 महीने मेहनत किया है, अगर नहीं चैनल हाथ में आएगा फिर मैं मेहनत करूंगी और भगवान मेरा साथ देंगे और सारी जनता मेरी साथ देगी, क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं। मैंने मेहनत किया है, मेहनत के दम पे मैं आगे गई हूँ, मैंने किसी का नकल उकल नहीं किया है। बहुत वो कुछ कहने लगी और तब मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई कि मतलब इतना दुख सहने के बावजूद उन्होंने अपनी सहनशीलता नहीं छोड़ी, और इस चीज़ को मतलब मैं हमेशा याद रखूँगी। और मैंने बहुत कुछ मतलब 2-3 दिनों में सीखा मतलब संगीता से। मैं भी संगीता हूँ, वो भी संगीता हैं, हम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर ये है कि वो कभी अपना धैर्य नहीं खोती हैं। उनके साथ कोई हो या ना हो, उनमें वो हौसला है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो मतलब मैंने भी यही सीखा कि क्यों मैं कुछ नहीं कर सकती। बस इसी बात का मेरे अंदर भी ये जुनून आया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मैं अपने दम पे सब कुछ करूँगी और आप लोगों का साथ उसमें चाहिए। तो इसी तरह उनका चैनल मतलब आया कल शाम को और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, त्यागी भैया ने फ़ोन किया, फिर
बताया मुझे तो पहले से पता था, क्योंकि त्यागी भैया ने मुझे मैसेज कर दिया था और संगीता ने बाद में फ़ोन किया था, क्योंकि मैं त्यागी जी के टच में हमेशा रहती हूँ। त्यागी भैया के अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो मैं उनको मैसेज कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। तो ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन 3 दिन हम लोगों के लिए जो है जेल के समान था, और मेरी बहन का चैनल वापस आ गया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता को। और अब तो मिठाई खिलाना बनता है ना अगर मेरी वीडियो देखना तो एक बार ज़रूर सुन लेना, मिठाई खिलाना बनता है कि नहीं। दीदी के ऊपर तुमने विश्वास किया था तो दीदी ने देखो साथ दिया ना। ऐसे अगर किसी को भी मेरी हेल्प कभी भी चाहिए होगी तो बेझिझक आप लोग कहिएगा, मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगी। और कहीं भी मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और मेरा इसी तरह साथ देते रहिएगा। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।